रोगी की सेवा से रोबोटिक सर्जरी तक, कैसे रोबोट बदल रहे हैं आधुनिक चिकित्सा की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, आपका भरोसेमंद टेक पॉडकास्ट चैनल, जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं विज्ञान, टेक्नोलॉजी और भविष्य की इनोवेशन से जुड़ी सबसे दिलचस्प और विश्लेषणात्मक कहानियां। आज का विषय खास है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई रोबोट आपके ऑपरेशन में डॉक्टर की मदद कर रहा हो या बुजुर्ग मरीजों की देखभाल कर रहा हो, वो भी दिन रात बिना थके? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे रोबोट्स इन हेल्थ केयर, कैसे रोबोट बदल रहे हैं चिकित्सा की परिभाषा। दुनिया भर में हेल्थ केयर सेक्टर में बदलाव की हवाएं तेज हो चुकी हैं। जहां एक ओर तकनीकें मरीजों के इलाज को और भी सटीक और तेज बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर रोबोटिक्स इस क्षेत्र में क्रांति ला रही है। सर्जरी, नर्सिंग, फार्मेसी, थेरेपी, मेडिकल लॉजिस्टिक्स, हर जगह अब रोबोट अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कोविड-19 महामारी के समय रोबोट्स ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की जगह काम करके जान बचाने में मदद की। लेकिन क्या रोबोट्स सच में इंसानी टच को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या ये भरोसे के लायक है? और सबसे जरूरी, क्या इस विकास के साथ हम नैतिक जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं? चलिए जानते हैं इस रोचक विषय की पूरी कहानी। भारत समेत पूरी दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। मरीजों की भारी संख्या और डॉक्टरों की कमी, ग्रामीण इलाकों में एक्सपर्ट इलाज की अनुपलब्धता, बुजुर्ग जनसंख्या में वृद्धि जिन्हें 24/7 निगरानी और सहारा चाहिए, महामारी जैसी स्थितियों में फ्रंटलाइन वर्कर्स पर अत्यधिक दबाव, और सबसे अहम, सर्जरी और इलाज में मानवीय त्रुटियों की संभावना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रोबोट इन समस्याओं का समाधान दे सकते हैं? आइए अब विस्तार से जानते हैं कि हेल्थ केयर में रोबोट कैसे काम कर रहे हैं। 1. रोबोटिक सर्जरी। डा विंसी सर्जिकल सिस्टम जैसा रोबोट अब डॉक्टर की उंगलियों के इशारों पर सर्जरी करता है। इससे मरीज को छोटा चीरा लगता है, कम ब्लड लॉस होता है और रिकवरी तेज होती है। भारत के AIIMs और अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स भी अब रोबोटिक सर्जरी को अपना चुके हैं। 2. नर्सिंग रोबोट्स। जापान और अमेरिका में ऐसी रोबोटिक नर्सिंग काम कर रही हैं जो मरीजों को दवाएं देती हैं, उनकी ब्लड प्रेशर या शुगर जांचती हैं और फीडबैक देती हैं। भारत में भी मीट्रा रोबोट को कोविड काल में इस्तेमाल किया गया। 3. लॉजिस्टिक्स और फार्मेसी रोबोट्स। रोबोट्स अब हॉस्पिटल के भीतर दवाएं, मेडिकल रिपोर्ट्स और ब्लड सैंपल्स भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिससे नर्सिंग स्टाफ को राहत मिलती है। 4. रिहेबिलिटेशन रोबोट्स। स्ट्रोक या पैरालिसिस के मरीजों के लिए रिहेबिलिटेशन में रोबोट्स नई उम्मीद बन रहे हैं। वे पेशेंट्स को चलना, हाथ उठाना और मसल मेमोरी वापस लाने में मदद करते हैं। 5. AI इंटीग्रेटेड रोबोट्स। कुछ रोबोट्स अब AI और कंप्यूटर विजन के साथ मिलकर मरीज की हालत को समझते हैं और शुरुआती जांच करने में डॉक्टर की मदद करते हैं। पर अब सवाल यह है, जब रोबोट इतने सक्षम है, तो क्या डॉक्टरों की जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या रोबोट पूरी तरह मानव विशेषता की जगह ले सकते हैं? उत्तर है नहीं। रोबोट सहायक है, डॉक्टर के विकल्प नहीं। उनमें न तो नैतिक समझ है, न भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जैसे डॉक्टर मरीज के चेहरे के भाव से दर्द को समझ सकता है, लेकिन रोबोट नहीं। मरीज की सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझकर डॉक्टर इलाज करता है, रोबोट नहीं। इसलिए हमें समझना होगा कि यह टेक्नोलॉजी एक सह चिकित्सक है, न कि प्रतिस्थापन। हेल्थ केयर में रोबोट्स का आगमन एक जबरदस्त क्रांति है। ये हमें सटीकता, दक्षता और राहत तो देते हैं, पर हमें मानवीय टच, नैतिकता और जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें चाहिए कि हम रोबोट्स का बेहतर प्रशिक्षण करें, डॉक्टरों और टेक्नोलॉजिस्ट के बीच तालमेल बढ़ाएं, और सबसे जरूरी, मरीज की गरिमा और सहानुभूति को प्राथमिकता दें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो अभी हमारे चैनल इनोवेट डे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो करें। आपका एक शेयर इस चांद को लाखों तक पहुंचा सकता है, जो हेल्थ और टेक्नोलॉजी के संगम से जागरूकता पैदा कर सकता है। इनोवेट डेटा, वो जगह जहां तकनीक मिलती है समझदारी से। हर दिन सुनिए भविष्य की कहानियां, आज की जरूरतें और कल की संभावनाएं। कल इसी समय फिर मिलेंगे नए विषय, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक जुड़े रहिए इनोवेट डेटा के साथ।